प्रस्तुत है आज 22 अप्रैल की कुछ प्रमुख खबरें जिन्हें आप विस्तार से सुन सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की अहम बैठक। आज देश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित हो रही है। यह बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक चलेगी, यानी कुल 7 घंटे तक इस पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना और इसकी व्यवहार्यता को समझना है। इसके लिए समिति देश के कई जाने माने कानून विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेगी। बैठक को कुल 4 सत्रों में विभाजित किया गया है ताकि अलग अलग विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा हो सके। पहला सत्र, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री हेमंत गुप्ता अपने कानूनी अनुभव और दृष्टिकोण साझा करेंगे। दूसरा सत्र जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एस.एन. झा के साथ विचार विमर्श होगा। तीसरा सत्र, इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान शामिल होंगे और अपनी विशेषज्ञ राय देंगे। चौथा और अंतिम सत्र, इसमें राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। यह बैठक इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विभिन्न कानूनी और संवैधानिक दृष्टिकोणों को समझने में मदद करेगी। 2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब दौरा। आज ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब के जेद्दा शहर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा 22 और 23 अप्रैल को निर्धारित है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसका उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना है। बातचीत के एजेंडे में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य के महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल होने की उम्मीद है, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति और पश्चिम एशिया में चल रहे घटनाक्रम। इसके अतिरिक्त कई अहम समझौतों पर भी बातचीत और हस्ताक्षर होने की संभावना है, जो दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोल सकते हैं। 3. देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक के राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। इस दौरान तेज गर्म हवाएं यानी लू चलने की भी प्रबल संभावना है। नागरिकों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। हालांकि इसी अवधि में देश के कुछ अन्य हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग रह सकता है। पश्चिमोत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक के राज्यों में कुछ अलग अलग स्थानों पर आंधी तूफान आने, भारी बारिश होने और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। 4. उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल के तहत 33 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इस बदलाव में कई जिलों के जिलाधिकारी DM प्रभावित हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हापुड़, आजमगढ़, बरेली, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, झांसी, महोबा, कुशीनगर, संतकबीर नगर और भदोही शामिल हैं। इन जिलों में नए जिलाधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही वाराणसी मंडल के मंडलायुक्त कमिश्नर को भी बदला गया है। सूचना निदेशक श्री शिशिर की जिम्मेदारी में भी परिवर्तन किया गया है। माना जा रहा है कि ये कदम प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये थीं आज की कुछ मुख्य खबरें। सुनने के लिए धन्यवाद।